नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने एक जनरल हेल्थ से रिलेटेड एक टॉपिक लिया है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो विटामिन ई है, इसकी अगर हम एक्सेस डोज हमारी बॉडी में लेते हैं तो उसके भी क्या हमें कुछ नुकसान है जिनका सामना करना पड़ सकता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल्स, हेल्थ सप्लीमेंट जो है रूटीन में बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसके कारण आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स है जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, इसका एक इम्पोर्टेंट कारण है कि मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था ऑन डिमांड, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी और मैंने वीडियो बनाया था कि हमें विटामिन ई मतलब क्यों लेना चाहिए, या हमारे शरीर के अंदर विटामिन ई के जो है क्या क्या फ़ायदे हैं। उसी तरह से उस टॉपिक में मैंने ये भी कवर किया था कि विटामिन ई की डिफिशियंसी या कमी के आपके शरीर में क्या सिम्टम या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हमने ये भी बात की थी किस तरह से आप अपने घर में ही, आपकी किचन में, खाने पीने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हो तो आपको विटामिन ई के कोई तरह के सप्लीमेंट या कैप्सूल नहीं खाने पड़ेंगे, यानी प्राकृतिक रूप से डाइट से अपनी बॉडी की विटामिन ई की जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे और अगर आप विटामिन ई के जो फायदे हैं वो जानना चाहते हैं, या आपकी डाइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खाने से विटामिन ई प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी को जो है मिल जाता है, तो वो वीडियो भी आपको डाइट ऑफ विटामिन ई जरूर देखना चाहिए। और विटामिन ई की डिफिशियंसी के यानी कमी के सिम्टम या लक्षण या विटामिन ई के फायदे, ये टॉपिक्स आप सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, रूटीन में मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोग क्लिनिक पे आते हैं जो बताते हैं कि सर मैं विटामिन ई के 2 कैप्सूल डेली खा लेता हूँ, मैं 4 कैप्सूल खा लेता हूँ। मैंने ऐसा भी देखा है, कई लोग आते हैं विटामिन ई के कैप्सूल को बालों में लगा रहे हैं, कई लोग जो है स्किन पे कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लगाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया कि अगर आप विटामिन ई को एक्सेस में ले रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हो, तो उसका भी आपको नुकसान है। जिस तरह से उसकी कमी के कुछ सिम्टम है या आपकी बॉडी में जो है कि उसकी कमी अगर है तो कोई बीमारी आएगी, है कि नहीं। उसी तरह से अगर आपने ज़्यादा ले लिया है तो उसका भी कुछ आपको लक्षण या आपकी बॉडी के लिए क्या क्या नुकसान है, और ये नुकसान कई बार जानलेवा यानी डेथ तक भी हो सकती है विटामिन ई से भी, अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा एक्सेस ले लेते हो या कोई मेडिकल कंडीशन में और ले रहे हो। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन यानी विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक तो वाटर और एक फैट। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं इनकी कुछ फिक्स क्वांटिटी है बॉडी के अंदर, उतना ही आपको लेना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा ले लेते हो, बॉडी की आवश्यकता से ज़्यादा अगर लिए जा रहे हैं आप लगातार, तो वो जो एक्सेस है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती रहती है। फैट सोल्यूबल होता है, वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता, बॉडी में डिपॉजिट होता है जो फैट या वसा कहते हैं उसके साथ में, और ये आपकी बॉडी में आगे चल के कई तरह के नुकसान पैदा कर सकता है। और दोस्तों, ये जो नुकसान है या इसके साइड इफेक्ट मैंने बताया, ये जानलेवा, कई बार लाइफ थ्रेटनिंग या डेथ तक भी आपको ले जा सकता है। तो चलिए हम जो है सबसे पहले वापस इसके साइड इफेक्ट्स या नुकसान की शुरू करते हैं कि विटामिन ई की एक्सेस लेने से क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने सबसे पहले बताया, जैसे आपको अभी बातों में, कि इसकी बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सेस ले रहे हो तो उसके कारण डेथ तक भी हो सकती है। बाकी सारे साइड इफेक्ट तो इससे छोटे ही होंगे, क्योंकि डेथ से बड़ा क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। अब दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है कि वो लोग जिनको कि डायबिटीज़ है, पहले से ही मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, यानी वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट है और अगर उसके बाद वो विटामिन ई ले रहे हैं और अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस उसकी लिए जा रहे हैं बिना डॉक्टर के एडवाइस, तो उसके कारण उनको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनकी दिल से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हार्ट अटैक भी आ सकता है जो दोबारा उनको जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों, विटामिन ई की अगर बहुत ज़्यादा अगर आप लिए जा रहे हैं बिना डॉक्टर के गाइडेंस के, तो इसके कारण आपको ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल हेमरेज हो सकता है, बॉडी के कोई भी अंदरूनी अंगों के अंदर जो है आपको अंदरूनी हेमरेज या ब्लीडिंग का सामना करना पड़ सकता है। खास करके अगर आप एस्पिरिन टैबलेट ले रहे हैं, या अगर आपको कोई तरह की हार्ट से रिलेटेड, दिल से संबंधित ऑलरेडी कोई बीमारी है, अगर आपका ब्लड प्रेशर यानी बीपी ज़्यादा रहता है या कोई तरह की दवाई चल रही है, कोलेस्ट्रॉल की अगर आपको कोई तरह की दवा चल रही है, अगर इस तरह की कोई भी आपकी हिस्ट्री रही है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आपको विटामिन ई डॉक्टर की एडवाइस के बिना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेस है तो उसके कारण अगेन ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। दोस्तों, इसी तरह से वो लोग जिनको स्ट्रोक की हिस्ट्री रही है, यानी ब्रेन हेमरेज जिसको हम रूटीन में भाषा की बोलेंगे, यानी खून जो है आपके अगर ब्रेन के अंदर, सिर के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन हेमरेज जिसको साइंटिफिक वर्ड स्ट्रोक है। विटामिन ई की एक्सेस इंटेक से आपको स्ट्रोक भी हो सकता है।
और अगर आपको ऑलरेडी पहले कभी स्ट्रोक की हिस्ट्री रही है तो आपको विटामिन ई बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए जब तक कि आपके डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्राइब नहीं करें। दोस्तों विटामिन ई जो अगर एक्सेस ले रहे हैं तो उसके कारण दूसरे सिम्टम या लक्षण भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपको हेडेक यानी आपको एक सिरदर्द बना रह सकता है, आपको स्टोमक पेट के अंदर जो है दर्द और डिस्कम्फर्ट, क्रैम्प्स जो मरोड़ आना है, इस तरह के लक्षण आ सकते हैं, आपको नोजिया यानी जी मचलाना हो सकता है, आपका पेट खराब रह सकता है, आपको डायरिया यानी बार बार लूज मोशन, पतला मल आपको आ सकता है। इसी के साथ में आपका विजन के अंदर भी आप बदलाव दे सकते हैं क्योंकि इसके रेटिना के ऊपर भी फर्क पड़ता है। अगर आपको रेटिना से संबंधित पर्टिकुलरली कोई तरह की प्रॉब्लम रही है तब तो आपको विटामिन ई बिल्कुल भी आपको डॉक्टर से बिना गाइडेंस नहीं लेना चाहिए। यानी अगर आपको आंखों से संबंधित कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल इंश्योर करें कि डॉक्टर से मिलके डिस्कस करके ही विटामिन ई लेना है, क्योंकि इसके कारण आपको कई बार जो है ब्लाइंडनेस भी आ सकती है और ब्लड विजन यानी धुंधलापन जो है विजन में देखना भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसी के साथ के अंदर पुरुषों के अंदर बहुत सी स्टडीज बताती है कि उनको प्रोस्टेट कैंसर भी इसके कारण हो सकता है। ये पुरुषों में ग्लैंड होता है प्रोस्टेट, और बहुत ज़्यादा जो एक्सेस ऑफ विटामिन ई ओवरडोज होती है उसके कारण माना गया है कुछ स्टडीज़ के अंदर कि उसमें प्रोस्टेट कैंसर भी उनको हो सकता है। दोस्तों महिलाएं या लेडीज़ होती हैं वो अपनी स्किन और हेयर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा उनको चिंता रहती है और इसलिए वो कई बार विटामिन ई के काफ़ी ज़्यादा सप्लीमेंट लेने लगती है। तो ये बिल्कुल एडवाइस करेंगे कि अगर लेडीज़ पर्टिकुलरली अगर प्रेग्नेंट है यानी कोई गर्भावस्था का टाइम है या लैक्टेशन है, अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, अगर ऐसे फेज़ में है तो हालांकि काफ़ी सेफ होते हैं विटामिन ई के सप्लीमेंट, बट फिर भी अगेन एडवाइस करेंगे कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन है तो बिल्कुल भी अपने डॉक्टर के बिना गाइडेंस आपको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से वो लोग जिनको किसी भी तरह के कैंसर का काम पड़ा हुआ है, पर्टिकुलरली हम बात करें तो अगर जैसा थोड़ी देर पहले बताया पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, महिलाओं या पुरुष किसी के अंदर भी हेड यानी सिर में कहीं कैंसर हो सकता है, नेक यानी गर्दन का कैंसर हो सकता है। अगर इस तरह के कैंसर की अगर आपको कोई भी हिस्ट्री रही है तो आपको विटामिन ई सप्लीमेंट डॉक्टर की एडवाइस के बिना बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इससे पूरा रिस्क रहता है कि आपका कैंसर जो पहले कभी हुआ था और हो सकता है आपने सर्जरी कराई हो, मेडिसिन ली हो और भी आप कंफर्टेबल है या ठीक हो गए, तो विटामिन ई की एक्सेस के कारण ये वापस बढ़ भी सकता है, ऐसी स्टडीज बताती हैं। दोस्तों इसी के साथ वो लोग जिनको कोई भी तरह की ब्लीडिंग, यानी बहुत से लोग देखेंगे कि जिनको अचानक जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होगी या जिनको हम कहते हैं कि जिनका खून जो है जमने में टाइम लेता है, अगर इस तरह की कोई हिस्ट्री है जो पर्टिकुलरली विटामिन के की डिफिशियंसी के अंदर ये देखने को मिलता है, तो ऐसे लोगों को भी विटामिन ई का सप्लीमेंट डॉक्टर की एडवाइस के बिना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से वो लोग जो कोई भी तरह की सर्जरी प्लान कर रहे हैं कि अगर आपका शेड्यूल है कि आपको मान लीजिए 15 दिन बाद, महीने भर बाद आपकी कोई सर्जरी होने वाली है और आपको पता है कि आप विटामिन ई ले रहे हैं, तो आप विटामिन ई बिल्कुल ही बंद कर दें और अपने डॉक्टर साहब से ज़रूर जाके मिले। सर्जरी से पहले उनको ज़रूर बताएं कि सर मैं विटामिन ई का सप्लीमेंट अभी ले रहा हूँ या मैं ले रहा था या मैंने रिसेंटली लिया है, क्योंकि जो विटामिन ई है इसकी एक्सेस से, जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, आपका ब्लड लंबे समय तक चलता रहता है, तो उसके कारण कई बार सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, क्योंकि सर्जरी में फिर ब्लड रुकता नहीं है और वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। इसी तरह से अगर आपकी रिसेंटली कुछ टाइम पहले भी अगर आपकी कोई तरह की सर्जरी हुई है तो भी आपको विटामिन के जो डिफिशियंसी रहती है बॉडी में और उसके कारण ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, तो आपको विटामिन ई डॉक्टर के गाइडेंस के बिना बिल्कुल भी नहीं लेना है। दोस्तों बहुत से लोग जो है विटामिन ई को खाते तो हैं ही, उसके अलावा इसको लोकल यानी स्किन पे भी लगाने लगते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये देखा गया है कि लोकल एप्लीकेशन से, यानी आप बहुत से लोग इसको जो है चेहरे पर भी कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, लगाते हैं कि स्किन का ग्लो आएगा, कई लोग बालों पे लगाते हैं कि हाँ बालों के लिए। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए अच्छा नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ इसका इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी हम बात करेंगे, लेकिन जैसे बालों में कई लोग लगाने लगते हैं तो वो बहुत हद तक हालांकि लोकल एप्लीकेशन सेफ होता है, क्योंकि उसको आपकी बॉडी में नहीं जा रहा, तो उस तरह से आपको लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा कोई रिस्क ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। बट फिर भी हाँ इसके भी कई लोगों में देखा गया कि कई लोगों को इचिंग होने लगती है, यानी विटामिन ई लगाएंगे स्किन में या बालों में, उसके बाद उनको खुजली आने की लगेगी, रेड रेसेस बन सकते हैं, या कई लोगों में स्वेलिंग आने लगती है, आपकी चमड़ी के अंदर जो है इचिंग हुई, खुजली हुई और वहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, पफिनेस आ रही है। कई बार इस तरह के सिम्टम्स या लक्षण भी एज ए साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करें कि विटामिन ई के ये तो हमने साइड इफेक्ट देख लिए कि क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं जो कि आपको अगर आप ज़्यादा ले लेते हो तो होता है, या डॉक्टर के गाइडेंस के बिना ले रहे हो तो हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो आप नहीं लेंगे, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है आपको बिल्कुल लेना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि डिफिशियंसी है तो उसकी भी कुछ फिक्स डोज है जो डॉक्टर से डिस्कस करके आपको लेनी चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ।
क्योंकि विटामिन ई हमारी बॉडी की जनरल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसा मैंने बताया, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो है कि डाइट के अंदर जो है आप कैसे पूरा कर सकते हैं वो देखें, और इसके सिम्टम्स क्या है, वो कमी है तो भी उसकी बॉडी में सिम्टम्स आने लगेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जनरल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है, आपकी बॉडी के अंदर एज ए स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आप रूटीन में अगर समझे, साइंस के लोग तो समझ जाएंगे, साइंस बैकग्राउंड नहीं तो ऐसा समझ सकते हैं कि आपको ओवरऑल हेल्दी रखता है, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपको बीमार नहीं पड़ने देता, आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी होता है ये, आपको कई तरह की जानलेवा बीमारियां एवं कैंसर से बचाने में भी मदद करता है विटामिन ई। कब? लेकिन जब जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जब आप उतना ही ले रहे हो तो। उसी तरह से जो है ये आपको अगर स्किन में कहीं खराब हो रही है, स्किन को ग्लो देता है, खराब होने से बचाता है। ये एज से पहले जो रिंकल्स यानी झाइयाँ पड़ती है उसको आपको ये रोकने में आपकी मदद करता है। कई तरह के कैंसर से मैंने आपको बताया ये आपको बचाने में मदद करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल, यानी आप रूटीन में समझे कि आपके शरीर के अंदर खून बनाने में आपकी ये मदद करता है, आपकी बालों की अच्छी हेल्थ के लिए भी ये मदद करता है। तो ये और भी बहुत से फायदे हैं जो आप उस वीडियो में देखोगे, समझ आएगा। लेकिन दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को जो है उतना ही लेना है जो अभी तक हम डिस्कस कर पा रहे हैं। और इसकी अगर हम डेली डोज की बात करें कि एक स्वस्थ एक हेल्दी एडल्ट को जो है डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो इसका मेजरमेंट इंटरनेशनल यूनिट जिसको IU कहते हैं उसमें होता है। और एक हेल्दी एडल्ट के लिए 22.5 IU ही इसकी डोज मानी गई। कितना? 22.5 IU इंटरनेशनल यूनिट पर डे इसकी रिक्वायरमेंट मानी गई। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारी जो डाइट है, पर्टिकुलरली मैं बात करूं हमारे जो इंडियन डाइट है, उसके अंदर जो इसके सोर्सेज है, कहाँ से मिलता है वो आप मेरे वीडियो में देख लें, डाइट ऑफ विटामिन ई, तो आपको मिल जाएगा। हमारी रूटीन के अंदर डाइट ही ऐसी होती है कि उससे हमें ये मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इसके कोई सप्लीमेंट्स को आपको जरूरत नहीं पड़ती। ज़्यादातर लोग क्या होता है इसके फायदे देख के और कैप्सूल लेके लेने लग जाते हैं, अरे इतना फायदा मैं ले लूँ, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। आप जो रूटीन में अगर हेल्दी डाइट ले रहे हो उससे आपको मिल जाता है। और अगर है कुछ कमी है तो आप अपनी डाइट के अंदर उन चीज़ों को बढ़ा दीजिए जिसमें ज़्यादा होता है, तो आप उसको फुलफिल कर लेंगे। बहुत सी जगह ऐसा होता है कुछ केसेस के अंदर कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिफिशेंसीज होती है, तो आपके डॉक्टर आपको इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ध्यान रखिए एक मेडिसिन है, ये एक तरह की दवाई है, तो डॉक्टर के गाइडेंस में ही लेनी है। ये मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा जैसे कालपोल होती है, पैरासीटामोल की हम बात करें, वो देखिए जैसे 250 mg में आती है, बच्चों के लिए आती है, 500 mg आती है थोड़ा बड़ों के लिए, और अगर किसी का वेट ज़्यादा है या कोई सीवियर कंडीशन है तो उसमें 650 mg भी आता है। तो एक ही पैरासीटामोल या कालपोल का जो है 3 है, 250 भी है, 500 भी है, 650 भी है, और उसके सिरप और ड्रॉप्स भी आते हैं बच्चों के लिए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सबकी बॉडी के लिए और वेट के हिसाब से डोज अलग अलग होती है। उसी तरह से विटामिन ई के कैप्सूल भी अगर आप इस तरह के सप्लीमेंट ले रहे हैं या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर जानते हैं कि विटामिन ई के मार्केट में कैप्सूल सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। अब वो 200 mg भी अवेलेबल है, 400 भी अवेलेबल है और 600 भी अवेलेबल है। तो बहुत से लोग मैंने देखा कि 600 खाने लग जाते हैं कि अरे सर मतलब बॉडी को बस सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए और इतना फायदेमंद है तो मैंने 600 खा रहा हूँ। कई लोग आते हैं कि सर मैं जो है 200 के एक सुबह शाम खा लेता हूँ, कई लोग 400 को सुबह शाम खा लेते हैं, कई डेली खाए जा रहे हैं। दोस्तों फैट सोल्यूबल विटामिन है, बॉडी की रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ही कम है। मैंने बताया जस्ट 22.5 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, जो हमें हमारी मेजोरिटी ऑफ द केसेस में डाइट से ही मिल जाती है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी बॉडी की कमी है, बॉडी के अंदर इसकी कमी है, तो आपको डॉक्टर से डिस्कस करके प्रॉपरली हो सकता है आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाएं और उसके गाइडेंस में ही आपको लें। ये मैं आपको मैसेज इस वीडियो के थ्रू देना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर विटामिन ई को हमने एक्सेस लिया, बहुत ज़्यादा लिया, लंबे समय तक लिया, ओवरडोज लिया, तो उसके कारण जो है जैसा हमने डिस्कस की, ये कई बार जानलेवा या लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करें कि अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन मुझसे पूछना है या क्लिनिक आना है, तो क्लिनिक का जो एड्रेस है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप आज ही मुझसे पूछते हैं, आज यानी 1 मई 2020 को अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो कल जो आपके सवाल का एपिसोड आएगा 2 मई 2020 को, उसके अंदर मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप क्लिनिक आना चाहते हैं तो एड्रेस दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट अगर टेलीफोनिक डिस्कशन करना हुआ तो वो मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो विटामिन ई की एक्सेस डोज से होने वाले साइड इफेक्ट्स या नुकसान के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है, आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कि वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।